तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल टारगेट विद ओम प्रकाश में। तो आज हम आप लोग के लिए बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, मानव मस्तिष्क। जो ध्यान दीजिएगा, देखिए हम लोग आज मानव मस्तिष्क पढ़ेंगे और सबसे पहले इसका थ्योरी समझेंगे। क्या होता है मानव मस्तिष्क, ये क्या है, इसमें क्या क्या कार्य है, किसका क्या कार्य है। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे 20 VVI मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं आप लोग के लिए, जो बहुत बेहतरीन है। एक बार समझ लेने के बाद आप 20 में 20 पूरा कर सकते हैं। इससे पहले अगर जो आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इससे पहले हम लोग अब शुरू करते हैं। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि कुल 20 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ है। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक के पास। देखिए यहाँ कहता है, समझिएगा कि मस्तिष्क किसे कहते हैं। क्या मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। बोला है क्या, सिर के अंदर स्थित शरीर के मुख्य नियंत्रण केंद्र है जो सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम से मिलकर बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क सिर के अंदर, या तो हम लोग कहें तो कपाट के अंदर। किसके अंदर? कपाट के अंदर। ध्यान रहे जरा, हम लोग खोपड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खोपड़ी। ठेठ में हम लोग कपार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपार। तो अब समझिएगा, जो कपाट है, पूछ लेगा एग्ज़ाम में आपसे कि कपाट में कुल कितने हड्डी होते हैं। देखिए यही प्रकार है, कपाट यानी 8। हड्डी की संख्या कितना होता है? 8। पूछे कपाट में से हड्डी की संख्या कितना होता है, तो 8। इसी को हम लोग कपाट, इसी को खोपड़ी और ठेठ में कपार इसी को बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो वही कपार के अंदर स्थित है कौन? मस्तिष्क। कौन है? मस्तिष्क, जो सिर के अंदर स्थित है। और देखिए कहता है कुछ सिर के अंदर स्थित और मुख्य नियंत्रण, यानी जो हम लोग का नियंत्रण करता है। ये सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे, सेरिबेलम के बारे में पढ़ेंगे। जो आप लोग सुनते होंगे कि शराब पी कर के आने पर सेरिबेलम जो है ये कार्य करना बंद कर देता है। तो जो व्यक्ति का जो मन में आएगा वो बोलेगा, और ये संतुलन बना के रखता है, परंतु शराब पीने पर ये काम करना ही बंद कर देता है। तो इसके बाद फिर व्यक्ति अपना शरीर का संतुलन नहीं बना पाता है। पैर यहाँ रखने की जगह यहाँ रखेगा, यानी कि ये जो है अपने शरीर पर नियंत्रण करता है। कौन? सेरिबेलम। चलते हैं, कुछ थ्योरी इसके देखते हैं पहले। देखिए मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए मानव मस्तिष्क को समझिएगा ध्यान से। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट भाग को हम लोग प्रमस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं, या उसी को हम लोग अग्र मस्तिष्क। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रमस्तिष्क, और उसी को हम लोग अग्र मस्तिष्क कहते हैं। ध्यान रहे, ये अग्र मस्तिष्क है, इसका विस्तार अधिक है। इसके बाद एक मध्य मस्तिष्क है। क्या है? मध्य मस्तिष्क। और यहाँ पे कौन दिखाई दे रहा है? पश्च मस्तिष्क। ये जो ये आगे वाला पार्ट ये दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? इस प्रकार से क्या है ये? तो अग्र मस्तिष्क। क्या है? अग्र मस्तिष्क। पीछे वाला ये क्या है? तो पश्च मस्तिष्क। क्या है? पश्च मस्तिष्क। तो चलिए देखते हैं कुछ ऊपर करके। देखिए यहाँ पर हम लोग के थैलेमस के बारे में बता रहा है, फिर हाइपोथैलेमस। समझिएगा, थैलेमस ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। देखिए मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, साथ ही साथ बोलिएगा, याद हो जाएगा। एक अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये अग्र मस्तिष्क है। यहाँ जो दिखाई दे रहा है पश्च मस्तिष्क, ये वाला हिस्सा ये सब कुछ है मध्य मस्तिष्क। यहीं पर आपको पॉन्स ध्यान दिखाई देगा। ये पॉन्स, वो पॉन्स नहीं जो गोल होने वाला होता है। ये ऐसा कड़ी है जो मस्तिष्क और मानव शरीर को आपस में जोड़ करके रखता है। तो पूछेगा मानव मस्तिष्क और शरीर के बीच का कड़ी कौन है, तो कौन है? पॉन्स। क्या है? पॉन्स। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इसके बाद थैलेमस है, फिर हाइपोथैलेमस है। देखिए जो थैलेमस है ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। अग्र मस्तिष्क का 3 भाग है। जरा एक को हम लोग कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं? सेरिब्रम। क्या कहते हैं? सेरिब्रम। क्या है? अग्र मस्तिष्क वाला हम लोग भाग को एक सेरिब्रम,
फिर थैलेमस और फिर हाइपोथैलेमस। कितने भाग होते हैं? 3। पहला कौन? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। बोलिएगा, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। क्या क्या है? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और ये तीनों भाग जो है अग्र मस्तिष्क का भाग है। अब ध्यान दीजिएगा, अग्र मस्तिष्क के भाग कौन कौन है? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और ध्यान दीजिएगा, पश्च मस्तिष्क का भाग है एक सेरिबेलम। ध्यान दीजिएगा, क्या है? सेरिबेलम। क्या है? सेरिबेलम। समझिएगा, जो सेरिबेलम है ये क्या है? पश्च मस्तिष्क का भाग है। और सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का। ध्यान रहे बच्चे लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, सेरिब्रम क्या है, सेरिबेलम क्या है। तो सेरिब्रम जो है आगे वाला हिस्सा है और सेरिबेलम जो है पीछे वाला हिस्सा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए आगे चलते हैं हम लोग। ये देख रहे हैं आप लोग, पॉन्ड्स के बारे में बता दिए कि जो मानव शरीर और मस्तिष्क के बीच को कड़ी को जोड़ता है, और कुछ कहते हैं हम लोग पॉन्ड्स कहते हैं। इसके बाद देखिएगा मेडुला ऑब्लांगाटा। ध्यान रहे, मेडुला ऑब्लांगाटा आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये क्या है? मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा ये जो है अनैच्छिक क्रियाएं करते हैं, जैसे श्वसन हम लोग अधिक देर के लिए रोक नहीं सकते हैं। हृदय गति, जो हम लोग अनैच्छिक क्रियाएं जिसे रोक नहीं सकते हैं, जैसे छींकना, नाम सुन सीखते होंगे आप लोग, छींकना, उबासी लेना। इसके बाद और देखते होंगे, छींकना हो गया, उबासी लेना हो गया। इसके बाद वॉमिटिंग यानी उल्टी आना। इसके बाद ये सब जो प्रक्रिया है, क्या है? पलक झपकना। ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया का कंट्रोल कौन करता है, या अनैच्छिक क्रिया केंद्र क्या कहते हैं? तो मेडुला ऑब्लांगाटा। किसको कहते हैं? मेडुला ऑब्लांगाटा। देखिए यहाँ पर अनुमस्तिष्क दिखाई दे रहा है, ये किसका? पश्च मस्तिष्क का भाग है। किसका है? जो देखिए संतुलन और समन्वय बनाता है, यानी कि कितना कहाँ पे चलना है, क्या बोलना है, ये सब अनुमस्तिष्क का हिस्सा। फिर देखिए यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, जरा मेरुरज्जु कहते हैं। तो इसके कारण भी, जैसे मेरुरज्जु, समझिएगा, ये जो मेरुरज्जु है इसके कारण जैसे हम लोग अचानक कोई काम करते हैं, तो जैसे हाथ गर्म वस्तु पर हाथ रखते हैं, तुरंत हटा लेते हैं हम लोग, ये मेरुरज्जु ही संकेत पहुंचाता है। इसके बाद देखिए आगे देखिएगा, मस्तिष्क का भाग देख रहे हैं, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। इसके बाद क्या है? देखिए यहाँ लिखा है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा। देखिए अगर कार्य क्या है मस्तिष्क का, तो सोचना, स्मृति यानी समझना, सोचना, संतुलन, गति, हार्मोन नियंत्रण, अनैच्छिक क्रियाएं। और एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है आप लोग के, यहाँ ये है, एरा कहते हैं हम लोग पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि। इसी को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, इसी को प्यूटिटरी ग्रंथि कहते हैं। ये ध्यान रहे, कहाँ स्थित पूछता है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो मस्तिष्क में। मस्तिष्क में कहाँ? तो हाइपोथैलेमस के पास। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर समझिएगा आप लोग, थैलेमस, ध्यान से समझिए। देखिएगा थैलेमस का कार्य क्या है? जो बाहरी तापमान होता है, जैसे ठंडा, गर्मी, बरसात का जो महसूस होता है, वो कौन? थैलेमस के कारण ही होता है। क्या होता है? थैलेमस के कारण। देखिए लिखा, संवेदी संकेतों के लिए रिले केंद्र, यानी बाहर, जैसे पैर में बाहर दर्द जो होता है, बाहर से जैसे पैर में कांटा चुभना, शीशा चुभना, ये सब थैलेमस ही संकेत देता है। इसके बाद आते हैं हम लोग, तो ये हाइपोथैलेमस देख रहे होंगे। क्या देख रहे हैं आप लोग? हाइपोथैलेमस। तो यही है जो हार्मोन नियंत्रण करता है शरीर का तापमान। जैसे बुखार आता है तो यह हाइपोथैलेमस ही केंद्र है। किसका? बुखार का। यानी देखिए जब भी आंतरिक केंद्र तापमान आए, आंतरिक मतलब अंदर का तापमान, तो ये करता कौन है? हाइपोथैलेमस। अगर जो बाहर का तापमान, जैसे ठंडा, गर्मी, बरसात, तो ये कौन करता है? थैलेमस करता है। आंतरिक तापमान कौन करता है? हाइपोथैलेमस। जैसे नींद आना, ये सब कौन? थैलेमस हो गया। इसके बाद और देखिए, जैसे दर्द, पेट में दर्द, और किसी से प्यार, मोहब्बत, स्नेह होना, ये सब हाइपोथैलेमस का कार्य। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जो हाइपोथैलेमस देख रहे हैं आप लोग, ये जो हाइपोथैलेमस देख रहे हैं, इसका कार्य क्या है? शरीर का तापमान यानी आंतरिक तापमान और हार्मोन का नियंत्रण। जो कब वो किसी से प्यार, घृणा,
या लगाव अधिक जो होता है, स्नेह मोहब्बत जो भी हम लोग कहते हैं, ये हाइपोथैलेमस ही करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। फिर देखिएगा यहाँ थैलेमस का कार्य क्या है? जो बाहरी तापमान या काटा चुभना, ये संकेत कौन देता है? थैलेमस का। और हाइपोथैलेमस का कौन देता है? जैसे क्या काम है? जैसे किसी से प्यार मोहब्बत और दिल दर्द या अंदर में कौनो भी दर्द, पेट दर्द, हाथ दर्द, कुछ भी हो, ये सब हाइपोथैलेमस का केंद्र है। तो चलते हैं हम लोग आगे। अब ये आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पे आते हैं, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। कहता है क्या कि मानव मस्तिष्क किस तंत्र का भाग है? तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे किसका? तो ये तंत्रिका तंत्र है, जो मस्तिष्क का भाग किसका है? तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क का ही भाग कौन है? तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्रिका तंत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। मानव मस्तिष्क का सुरक्षा कौन करता है? तो अभी हम लोग कपार या कपाट या खोपड़ी के बारे में जो पढ़े थे, वो क्या करता है? मानव मस्तिष्क, जो मस्तिष्क है उसका सुरक्षा करता है। कौन करता है? खोपड़ी। कौन करता है? खोपड़ी। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सबसे बड़ा मस्तिष्क भाग कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा मस्तिष्क भाग कौन है? तो ये सेरिब्रम है, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। ध्यान रहे, कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। यानी ठेठ में समझिएगा, 2/3 कहने का अर्थ कुछ हुआ कि अगर जो पूरा दिमाग 3 kg का है, ठीक है, समझिएगा। ऐसे हम लोग का दिमाग 1450 बॉयज़ में और 1350 गर्ल्स में होता है, लेकिन यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि 3 kg का दिमाग कोई व्यक्ति के है, तो उसमें 2 kg अकेले सेरिब्रम होगा और बाकी 1 kg में सब पार्ट होगा। तो पूछेगा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो कौन है? सेरिब्रम। कौन है? सेरिब्रम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है सोचने समझने का कार्य कौन करता है? सोचने समझने का कार्य, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो सोचने समझने का कार्य बताइए कौन करता है? अभी बताए थे आप लोग के कि जैसे कोई भी मैथ पढ़ते हैं आप लोग, या कैलकुलेशन करते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो ये कौन करता है? सेरिब्रम। सोचना, ये सब किसका कार्य है? सेरिब्रम। जो हम लोग नींद भी लेते हैं, कौन करता है? सेरिब्रम के कार्य। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? ध्यान दीजिएगा, शरीर का संतुलन बनाए कौन रखता है? तो यह है कौन? सेरिबेलम। कौन है? सेरिबेलम। ध्यान दीजिएगा, जो सेरिबेलम है, ये अभी आप लोग को हम बताए थे कि बोलने पर नियंत्रण करता है, कितना बोलना है। इसके बाद जैसे हम लोग शरीर के हर एक चलने पर नियंत्रण करता है, क्या करता है? चलने पर नियंत्रण करता है। ये कौन? मानव शरीर का संतुलन कौन करता है? तो सेरिबेलम। कौन करता है? सेरिबेलम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? श्वसन और हृदय गति को नियंत्रण कौन करता है? ध्यान रहे, श्वसन और हृदय गति, देखिए ये जो दोनों है अनैच्छिक क्रियाएं हैं, यानी कि हम लोग इसको रोक नहीं सकते हैं। तो ये काम कौन करता है? तो ये करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। ध्यान रहे, पूछेगा श्वसन 1 मिनट में कितने बार हम लोग करते हैं? तो 16 से 18 बार। कितना बार करते हैं? 16 से 18 बार। हृदय गति 1 मिनट में कितना होता है? ये आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे। कितना होता है? 72 बार। कितना होता है? 72 बार। 1 मिनट में पूछेगा श्वसन कितना बार लेते हैं? तो 16 से 18 बार। 1 मिनट में हृदय कितना बार धड़कता है? तो 72 बार। कितना बार? 72 बार। ये सब क्रिया को नियंत्रण कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन है? मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या है? क्या औसत भार? ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोग के पीछे हम बता रहे थे कि महिलाओं में 1350 ग्राम। कितना? 1350। पुरुषों में 1450। सोचिए कितना? 1450। अब ध्यान दीजिएगा, औसत यानी एवरेज, और एवरेज को ही, और देखिए औसत को ही हम लोग माध्य कहते हैं। आप लोग माध्यक पढ़े होंगे, तो औसत को ही माध्य कहते हैं। देखिए माध्य निकालने के लिए कुछ करते हैं, माध्य के फॉर्मूला क्या कहता है? कुल प्रेक्षणों का योग बटा संख्या, यानी सबको पहले जोड़ लीजिए,
कई संख्या है, एगो और दूगो है। तो फिर देखिएगा जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 0 के 0 हो गया, 5 5 10 के 0 हाथ में 1 हो गया, 4 3 7 एक हाथ वाला 8 हो गया, 1 एक कितना हो गया 2, यानी 2800 ग्राम हम लोग को मिला। कितना मिला? कितना आया था हम लोग के? 2800 ग्राम। कितना आया था ध्यान दीजिएगा, हम लोग को आया था 2800 ग्राम। कितना आया था? 2800 ग्राम। और ये संख्या था कितना, यानी 1350 और 1450। दो संख्या थे, 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 1400। कितना? 1400। तो ध्यान दीजिएगा, पूछेगा मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, तो कितना होता है? 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? मानव मस्तिष्क और शरीर के बीच के संदेश को कौन पहुंचाता है? तो ये काम है मेरुरज्जु का। किसका काम है? मेरुरज्जु। किसका काम? मेरुरज्जु का। किसका काम है? मेरुरज्जु का काम है। कौन? मेरुरज्जु करता है। क्या करता है? जो हम लोग क्या कर रहा है, मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेश कौन पहुंचाता है, यानी मस्तिष्क और शरीर के बीच जो संदेश है, मैसेज है, वो कौन पहुंचाता है? तो मेरुरज्जु। कौन है? मेरुरज्जु। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? मस्तिष्क की मूल इकाई क्या है? मस्तिष्क यानी दिमाग, दिमाग की मूल इकाई क्या है? तभी हम लोग जाने थे क्या? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। ध्यान रहे मस्तिष्क के डॉक्टर जो बैठते हैं और हम लोग को जी कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं बताइए। देखिए अभी पढ़े थे हम लोग, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? ध्यान दीजिएगा, यही है सेरिबेलम जो आप लोग को हम बताए थे, शरीर को कुछ करता है, संतुलन बनाए रखता है। यानी कहने का अर्थ ही है कि देखिए ये सेरिबेलम ही ऐसा है अंग जो शराब पीने पर ये काम करना बंद कर देता है। और आप लोग अपने घर के पास या कहीं शराबी लोग को देखे होंगे, बोलना कुछ और है तो बोल कुछ और देते हैं। यानी बोलने पर संतुलन कौन करता है? तो सेरिबेलम करता है। कौन करता है? सेरिबेलम करता है। तो यही सेरिबेलम बोलने पर, चलने पर आप देखते होंगे कि जो नशा में रहता है लोग ठेठ में कहते हैं टाग के चल रहा है, यानी एने पैर को ओने, उधर पैर को एने करके चलेंगे। ये कौन संतुलन को बनाता है? कर तो सेरिबेलम है। कौन है? सेरिबेलम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है मेडुला किस प्रकार की क्रिया को नियंत्रण करता है? नियंत्रित करता है। क्या है? मेडुला किस क्रिया को नियंत्रित करता है? तो ध्यान दीजिएगा, मेडुला किस क्रिया को नियंत्रित करता है? देखिए मेडुला जो है कुछ अनैच्छिक क्रिया, लिखना ये तो अपन इच्छा के अनुसार होगा, बोलना अपन इच्छा के अनुसार होगा, देखना अपन इच्छा के अनुसार होगा। लेकिन कह रहा है कि मेडुला यानी जो अनैच्छिक क्रिया करता है तो कौन है? हृदय गति। कौन होगा? हृदय गति, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मस्तिष्क किस प्रकार का अंग है? तभी हम लोग जाने थे किस प्रकार का अंग है, तो नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय अंग। कौन है? मस्तिष्क, यानी कंट्रोल करता है हम लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है? देखिए अभी पढ़े थे हम लोग, कौन है बताइए फटाफट ऑप्शन में। कौन है? मस्तिष्क। कौन है? मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मस्तिष्क कितने मुख्य भाग में बांटा गया है? तभी आप लोग को हम बताए थे कि मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं अग्र मस्तिष्क, सेकेंड को कहते हैं मध्य मस्तिष्क, और थर्ड को कहते हैं पश्च मस्तिष्क। क्या कहते हैं? पश्च मस्तिष्क। यानी आगे वाला अग्र मस्तिष्क, मध्य यानी बीच वाला मध्य मस्तिष्क, और पश्च वाला यानी पीछे वाला पश्च मस्तिष्क। ध्यान रहे अग्र मस्तिष्क को हम लोग 3 भाग में बांटे थे अभी। पहला कौन था? जरा हम लोग सेरिब्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं। इसके बाद फिर पढ़े थे थैलेमस। क्या पढ़े थे? थैलेमस। इसके बाद पढ़े थे हम लोग क्या? हाइपोथैलेमस। क्या पढ़े थे?
हाइपोथैलेमस। अब बताए थे आप लोग के सेरिब्रम का कार्य क्या है, तो जो हम लोग पढ़ते हैं सोचते हैं ये क्रिया कौन करता है, तो सेरिब्रम करता है। थैलेमस का कार्य क्या है, तो ये जैसे बाहरी तापमान, कांटा चुभना, कोई बाहर से दर्द होना, ये सब क्या है करता है, कौन, थैलेमस। जो आंतरिक दर्द है जैसे पढ़े थे प्यार मोहब्बत, ये सब क्या है, हाइपोथैलेमस का कार्य है। और ध्यान दीजिएगा ये इसके बाद दर्द यानी अंदर का बुखार हो गया, दर्द हो गया शरीर में कहीं अंदर, यानी आंतरिक दर्द कौन, हाइपोथैलेमस, कौन, हाइपोथैलेमस। तो यही अग्र मस्तिष्क का 3 भाग था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, निम्न में से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है, क्या कहता है, कौन मस्तिष्क का भाग नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है, सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क का भाग है, मेडुला ऑब्लांगाटा यही अनैच्छिक क्रिया करता है, क्या करता है, अनैच्छिक क्रिया। लेकिन नेफ्रॉन नहीं, न्यूरॉन है, क्या है, न्यूरॉन। तो नेफ्रॉन यह है नहीं, न्यूरॉन क्या होगा हम लोग के, न्यूरॉन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इच्छा से होने वाली क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है, इच्छा। ध्यान रहे, देखिए ये जो मेडुला ऑब्लांगाटा है, कौन, मेडुला ऑब्लांगाटा, ये क्या करता है, अनैच्छिक यानी बिना इच्छा वाला, तो कौन, मेडुला ऑब्लांगाटा। लेकिन सेरिबेलम, कौन, सेरिबेलम इच्छा के अनुसार, अगर जो इच्छा कर रहा है तो ये वहाँ पैर रखेंगे, अगर जो शराब पीता है तो यही काम करना बंद कर देता है, यानी अपन बेइच्छा काम करता है। इसीलिए आप लोग सुने होंगे अपने गांव में कि ये तो पी लिया है, इससे क्या बोल रहा है, यानी छोड़ो। तो यानी कहने का मतलब सेरिबेलम ही काम करना बंद कर दिया। तो पूछेगा यहाँ पर से कि अपने इच्छा के अनुसार, इच्छा से, देखो इच्छा से होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो कौन, सेरिबेलम। और बिना इच्छा यानी जैसे अनैच्छिक क्रिया कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगाटा, जैसे छींकना, इसके साथ और बताइए आप लोग, हिचकी आना, डकार आना, पलक झपकना, ये सब क्या है, ये अनैच्छिक क्रिया है, क्या है, अनैच्छिक क्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, जो ही पढ़े थे, कौन होगा, मेडुला ऑब्लांगाटा, कौन होगा, अनैच्छिक क्रिया, कौन, मेडुला ऑब्लांगाटा। जो भी जाने थे हम लोग कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है, छींकना, हिचकी आना, उबासी आना, ये सब कुछ ही मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 में क्या कहता है, मानव मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है, मानव मस्तिष्क का अध्ययन अभी हम बताए थे कुछ देर पहले, याद है। देखिए ये सब के बारे में थोड़ा समझिएगा, ऑस्टियोलॉजी क्या कहेंगे हम लोग, जो हड्डी यानी अस्थि के बारे में ज्ञान करता होगा जी, पूछेगा हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑस्टियोलॉजी, क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कार्डियोलॉजी, क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। क्या, हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी और हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी। लेकिन यहाँ पूछा है कुछ ही, मानव मस्तिष्क का अध्ययन कौन करता है, तो ये कौन होगा, न्यूरोलॉजी, कौन होगा, न्यूरोलॉजी, क्या होगा, न्यूरोलॉजी। चलते हैं अंतिम क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला, क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर क्या बनाते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर क्या बनाते हैं। तो ध्यान रहे, CNC यानी कि सेंट्रल जरा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब ध्यान रहे, 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन में से आपका कुल क्वेश्चन कितना सही हुआ है वो कमेंट में करके बताइएगा। और हाँ, अगर जो पढ़ने में अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमको अपना फीडबैक मिले कैसा है कैसा है। अगर जो अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा कंटेंट चाहिए, तो फिर अच्छा कंटेंट हम देंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगला बार जो कंटेंट चाहिए कमेंट कर दीजिए कि भैया या सर हमको ये कंटेंट थोड़ा कमज़ोर लगता है और ये एक बार पढ़ा दीजिए। ध्यान रहे कि जो एक बार पढ़ लीजिएगा हमसे, पक्का बताते हैं एग्ज़ाम में कबो नहीं छूटेगा। आप मस्तिष्क के भी से भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा, हमारा विश्वास अब हो गया। अगर जो आप पूरा लॉन्ग वीडियो देख लिए होंगे, ये पूरा वीडियो देख लिए होंगे, तो जो भी मस्तिष्क के क्वेश्चन आएगा
आप उसको धज्जियाँ उड़ा दीजिएगा। इसलिए अगला बार कौन की चैप्टर आपको लग रहा है कि हमको ये कमज़ोर है, ये कमज़ोर है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। और लेकिन टॉपिक ध्यान से ज़रूर लिखिएगा कि भैया हमको ये टॉपिक पूरा करना है। तो बेस्ट ऑफ लक, चलिए ताकि